हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, आप बहुत ही मज़े कर रहे होंगे। सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं और आज मैं कराने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10 लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब बच्चों जब ये चैप्टर आता है ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि सर ये क्या चैप्टर है और सर इसको कैसे अप्रोच करना है। तो आज बहुत ही मज़े के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज की अगर मैंने बात करी तो इनइक्वालिटी इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है भाई ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन बोले तो ऐसा साइन, ये देखो भाई ग्रेटर देन मतलब क्या, यहाँ पे जो माउथ है इसका वो ओपन है, ये जो माउथ है वो ओपन। एक मिनट देखो यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो माफ कर दिया करो, ठीक है। ये क्या है भाई, ओपन है। जहां पे मुंह खुला हुआ होगा तो हम बोलेंगे भाई इट इज ग्रेटर देन। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, मैंने क्या बोला ग्रेटर देन, तो मुंह खुला हुआ है ना, ओपन माउथ है, तो यहां पे बोलूंगा ग्रेटर देन का साइन होता है ये वाला। ओके फिर आता है भाई लेस देन। लेस देन बोले तो जिधर पे तीर चल रहा है भाई, देखो लेस देन मतलब तीर चल रहा है। तो अगर मैं बोलूं इसको, अगर मैं सेंटेंस में लिखूं तो मैं बोलूंगा भाई x इज लेस देन 5। देखो x पे तीर चल रहा है ना भाई, चलाओ ना नैनो से बांट रहे, समझ रहे हो, तो तीर लग रहा है x पे, तो मैं बोलूंगा भाई x इज लेस देन, ये है हमारा लेस देन का साइन। ठीक है भाई, अब आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोले तो क्या, उसका साइन होता है बच्चों ये देखो ग्रेटर देन और नीचे इक्वल्स टू। मतलब क्या, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। बोले तो 5 तो होगा ही होगा, 5 के बाद और जितने नंबर्स इसके चल रहे हैं, मान के चलो अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने आईसीएसई 8th में सेट्स पढ़ा है तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली इस चैप्टर पे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं x इज ए नेचुरल नंबर विच इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब यहां पे जो सेट बनेगा उसमें 5 भी होगा और उसके बाद जितने नेचुरल नंबर है 6 7, मतलब क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब क्या कि भाई जो नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं ना वो भी उसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है, तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब, और ये साइन आप देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्लियर, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेस देन इक्वल्स टू। और लेस देन इक्वल्स टू में क्या होता है, वही तीर पीछे चलेगा बट इक्वल्स टू का साइन नीचे लग जाएगा। मतलब क्या कि यहां पे अगर मैं बोलूं x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब क्या, और मैं अगर इस पे एक और कंडीशन दे दूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां पे जो मेरा सेट बनेगा वो बन जाएगा भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 5 भी इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, मतलब 5 भी इस पे इंक्लूड होने वाला है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 4 टाइप की इनइक्वालिटीज होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपके बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं सर इस पे, तो क्वेश्चंस में भी इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से करेंगे, बस आप पहले इसको समझ लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्री का चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पे। तो मैं ऐसा करता हूं, एक काम करता हूं, यहां पे मैं इनइक्वालिटीज करता हूं, मैं यहां पे इनइक्वालिटीज रखूंगा और यहां पे इक्वेशन रखूंगा, और आप इन दोनों से क्या कर सकते हैं, इन दोनों से आप डिफरेंस भी आराम से इस पे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंस भी आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो जो भी मैं करा रहा हूं ना, आपको क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। ठीक है भाई, अगर आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो फिर बात आएगी नहीं, मजे में काम होगा नहीं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन रखा है, यहाँ पे जो हम पढ़ते थे सिंपल इक्वेशन 8th पे वही है, और इनइक्वालिटीज जो हम 10th में पढ़ रहे हैं वो ये है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x
इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है, गली के बच्चे को पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो भाई हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी ना अपन को, तो अपन क्या करेगा, इस x का ब्रेकअप कराएंगे दिल पे पत्थर रख के और इस 3 को इसके नीचे फेंक देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 9/3 और इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9, मतलब x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 3। ये हमारा क्या था, सिंपल इक्वेशन था जो हम बचपन में पढ़ते थे। बस जैसा सिंपल इक्वेशन है वैसे ही इनइक्वालिटीज है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को इनइक्वालिटीज में लिखूं, मान के चलो मैं आपका थोड़ा सा आपका माइंड सेट कर रहा हूं आपको, जैसे क्वेश्चन मतलब बेसिकली हम क्या करने वाले, देखो ये इनइक्वेशंस मैंने क्यों करे, मैं इनइक्वालिटी भी करा सकता था बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ना बिल्कुल अच्छे अप्रोच से चले। ठीक है, जैसे हम इनइक्वेशन सॉल्व करते थे ना, हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन, वैसे ही करना है बस। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, या तो आप इस 3 को इसके नीचे फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इसको ऐसे कर दो x इज ग्रेटर देन 9/3 और कैसे कर सकते हो सर, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ना ऐसे नंबर नहीं देते ना, वैसे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको काटोगे तो 3 ही आ जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई x इज ग्रेटर देन 3, कितना इजी हो गया ना। अब अगर मैं इसको करूं सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि अपने को इस x को अकेला करना है, ब्रेकअप कराना है ना भाई इसको बिल्कुल दुनिया से ही अकेला कर देना है, तो मैंने क्या किया, दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो मैंने इसको काटा तो ये हो जाएगा जी x इज ग्रेटर देन 3। क्लियर है कि नहीं है, ये है हमारा इनइक्वालिटीज। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। कितना इजी ये टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से यहां तो हमने बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन लिया। ठीक है, बट वाकई में ये इजी होता है, तो क्वेश्चन यही तो अराइज होता है कि सर वाकई में ये इजी है, ये तो हमें लग रहा है कि सर आपने बड़ा इजीली कर लिया, पर होता क्या है सर, ये बताओ ना, वाकई में इतना इजी होता है ये? तो देखते हैं, धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहां तक अभी हमने देखा। ठीक है, अब यहां पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं भाई 2x इज इक्वल्स टू -8 और इसको मैं इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखता हूं, 2x इज ग्रेटर देन -8। क्लियर? तो 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 4। बहुत इजी है सर, ये तो नकली क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मत कराओ सर में, है ना भाई, यही बोल रहे होंगे आप। फिर मैं इसको क्या करूंगा, दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, या 2 का डायरेक्ट उसके नीचे ले जा लूंगा, आंसर तो सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -4। तो देखो कितना ईजी ये सॉल्यूशन हमारा आ रहा है। बट मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था, क्या सर ये इतना इजी होता है? सर क्या ये इतना इजी होता है? सर मैंने तो सुना था कि सर साइन भी चेंज हो जाते हैं सर, ऐसा कैसे होता है सर, और क्यों होता है सर? वो सब हम देखेंगे बेटा, जितना इजी ये लगता है ना, इतना इजी होता नहीं है ये। ठीक है, तो अभी आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि भाई ये साइन चेंज कैसा होता है। सर साइन भी चेंज हमने सुना था, हमारे टीचर ने बताया था। ठीक है सर, तो वो कैसे अप्रोच करें सर? तो वो भी उसमें भी आते हैं धीरे धीरे से, है ना भाई, धीरे धीरे से चलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, साइन चेन रूल करते हैं भाई, कि साइन कैसे पलट जाता है सर, अल्टी पल्टी कैसे खाता है सर साइन। तो यहाँ पे एक सिंपल सा केस है, वैसे 4 केसेस हम रखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि साइन चेंज के 4 केस है, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो केस 1, अब मैं पहले केस 1 करने वाला हूं। तो यहाँ पे पहला केस कर लेता हूं मैं, कि अगर मैं करता हूं -2x इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है कि नहीं है? मैंने ये क्वेश्चन लिखा सर कि -2x इज ग्रेटर देन 2। अब क्या होगा सर, साइन कैसे चेंज होगा सर? और ये क्वेश्चन मैंने यहां लिखा, इसी का एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं सर, 2x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए इन क्वेश्चनों को। केस नंबर 1, या फिर मैं बोल सकता हूं रूल नंबर 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर नेगेटिव साइन
किसी भी वेरिएबल पे हो, x y z, कोई भी वेरिएबल पे अगर नेगेटिव साइन है तो भैया कुछ गड़बड़ होने वाली है भाई, कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है भाई, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज हमेशा याद रखो, नेगेटिव साइन अगर किसी वेरिएबल के पास पे है तो भाई साइन पलट जाएगा। दिस इज फर्स्ट रूल। अब यहां पे मैं कैसे करने वाला हूं, देखो जी बहुत प्यार से। अब बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, और जब मैं डिवाइड करूंगा ना इसको तो ये हो जाएगा -x इज ग्रेटर देन 1। और जब ये नेगेटिव साइन यहां से इधर जाएगा, जाता है ना भाई नेगेटिव साइन। अब देखो जब ये नेगेटिव साइन इधर से यहां से, मुझे इसको x रखना, नेगेटिव नहीं रखना, तो मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव साइन को, इस नेगेटिव साइन को जब मैं नीचे फेंकूंगा, या फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई अगर मैं नेगेटिव से कर दूंगा, बोथ साइड, मुझे नेगेटिव हटाना है ना भाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1, तो अब क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा जी x, देखो भाई नेगेटिव था, मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, और अब क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर नेगेटिव इधर पे है तो भाई साइन विल चेंज। ये हो जाएगा कुछ ऐसा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, और यहां पे जो मेरे पे आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगा x इज लेस देन -1। अब यहां पे साइन चेंज हो गया। साइन चेंज कैसे हुआ, दोबारा से देखो, अगर किसी भी वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन है तो साइन विल चेंज। देखो यहां पे नेगेटिव है क्या साइन, यहां पे क्या इस पे नेगेटिव है, नहीं है, तो साइन चेंज नहीं होगा बेटा। इस 2 को इसके नीचे फेंक दे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1, तो यहां पे साइन चेंज नहीं हुआ, यहां पे ये जो बीच की इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं हुई, बट यहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि भाई वेरिएबल के आगे नेगेटिव था। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो भाई हमने अभी एक रूल देखा कि अगर वेरिएबल के आगे नेगेटिव है, x के आगे नेगेटिव है तो साइन विल चेंज, फर्स्ट वाला केस। ओके जी बहुत बढ़िया। सेकंड रूल क्या कहता है भाई, सेकंड रूल अभी हमने जो फर्स्ट वाला केस था वही हमारा सेकंड वाला केस था कि भाई अगर -2x इज ग्रेटर देन -10, अगर बोथ साइड नेगेटिव है, बोथ साइड नेगेटिव है तो भैया क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट और साइन विल चेंज या इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये हो जाएगा x 2x इज लेस देन 10, और अब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा यहां से तो ये हो जाएगा चचा x इज लेस देन 5, तो इनइक्वालिटी देखो यहां भी चेंज हो गई अगर बोथ साइड नेगेटिव है तो। और ये भी बोल सकते हो इसी का वाइसा वर्सा या इसी का छोटा भाई कि अगर यहां पे सर -2x इज ग्रेटर देन यहां पे 10 होता तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, सभी हमने देखे। ठीक है भाई, 2 केस देख लिए, आते हैं भाई थर्ड केस पे। अब थर्ड केस क्या होता है सर, रेसिप्रोकल का केस होता है, रेसिप्रोकल केस, और ये और इजी होता है। अगर मैं बोलूं सर 8 और 2, सबको पता है, गली के बच्चे को पता है कि भाई 8 बड़ा होता है 2 से, है ना भाई। बट अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा चचा, तो ये होगा 1/8 1/2। अब सबको पता है कि बड़ा कौन है भाई, बड़ा है 1/2, तो भैया इनइक्वालिटी विल चेंज। यहां तक क्लियर है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इससे इजी हम क्या बोले बताओ, मतलब सबसे इजी तरीका होता है ये करने का। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने ये देख लिया, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो प्रोसीड करते हैं हम हमारा नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूं भाई सैंडविच क्वेश्चंस। अब ये सैंडविच क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई बहुत बढ़िया सर, ना भूख लग गई अपने को। सैंडविच क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जब भी 2 इनइक्वालिटीज हो, देखो ये 2 इनइक्वालिटीज के बीच में एक इक्वेशन है,
उसको बोलते हैं सैंडविच क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को कैसे करा जाता है बहुत ही मजे में देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करने वाले, इन दोनों को लेंगे भाई, इन दोनों को सॉल्व करता हूं पहले, इन दोनों को, ठीक है भाई। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, -3 इज लेस देन 2x - 1, ठीक है भाई। इन दोनों पार्ट को मैंने यहां लिख लिया, ओके। अब ये जो दो पार्ट है इनको मैं यहां लिख लेता हूं, देखो। तो यहां पे लिखता हूं 2x - 1 इज लेस देन x + 4, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, सैंडविच क्वेश्चन जो बीच में था ना, उसको पहले इसके साथ लिया और इसको मैंने इसके साथ लिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब दोनों को आपको फर्दर सॉल्व करना है, जैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पे देखिए, इस -1 को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं, ठीक है, सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल +1, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा भाई -3 + 1 इज लेस देन 2x। और हमेशा याद रखें, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब भी आप पढ़ोगे ना, जब भी आप पढ़ोगे, आप हमेशा इनइक्वालिटीज ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी पढ़ सकते हो, बट हमेशा याद रखें कि भाई जहां भी x है, आप x से पढ़ा, मतलब x से पढ़ा करो। तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो इनइक्वालिटीज आप जब x से पढ़ा करो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जहां पे x है वहीं से आप उसको पढ़ा करो। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा जी -2 इज ग्रेट, मतलब 2x इज ग्रेटर देन -2। अब इस 2x को जब मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाने वाला, ये हो जाएगा भाई x इज ग्रेटर देन -1। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी पहली कंडीशन आई। अब यहां से मेरी दूसरी कंडीशन आएगी, ठीक है भाई। अब क्या करने वाला हूं, देखो भाई, इस -1 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं और इस +4 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा जी, या सॉरी एक सेकेंड, इस -1 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, लाइक टर्म्स ना, और इस x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा जी 2x - x, देखो पॉजिटिव x था, इधर आके नेगेटिव x, इनइक्वालिटी लेस देन ही रहेगी, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा जी 5, 4 + 1 5। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 5। तो मेरे पे बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन आई, क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूं -1 इज लेस देन x, और सेकेंड कंडीशन है लेस देन 5। तो यहां पे मेरे पे दो कंडीशन आई, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। अब मैंने इसको कैसे लिखना है जी, x को बीच में रखूंगा। तो देखो x इज ग्रेटर देन -1, क्या बोला इसने, x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है भाई, एंड x इज लेस देन 5, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, x इज लेस देन 5 and x is greater than equals to 1. So this is my condition. अब ये क्या कह रहा है, जो x है ना, ये जो x है ना, ये x क्या है, बड़ा है -1 से और छोटा है 5 से। तो -1 से छोटा है मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पे मैंने इसको कोई कंडीशन नहीं दी। अगर मैं इसको कंडीशन दे देता कि अगर मैं बोलता कि भाई जो x है ना वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तब तो ये 0 नहीं आता है यहाँ पे। अगर मैं इसको बोलता भाई जी ये होल नंबर है, क्या है ये, होल नंबर, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 0 1 2 3 4 एंड 5। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यही वाला खेला है सारा, सेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है इस चैप्टर में। तो आपको सेट्स की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपने 8th में पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर सेट्स पे हल्का सा थोड़ा एक वीडियो बना लो, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से सैंडविच क्वेश्चंस कैसे करने समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते, ओके सो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करना है सर, ठीक है भाई। तो अगर मैं बोलूं कि भाई x इज ग्रेटर देन, अगर मैं बोल दूं कि सर x इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बोल दिया अगर कि x ग्रेटर देन 5 है एंड x इज लेस देन
4, ठीक है भाई। हाँ, x इज लेस देन 3 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, 1 मिनट रुकिए, x इज लेस देन 1 लिख देते हैं। और बताओ, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन आ गई तो सर मैं इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करूंगा? तो यहाँ पे नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे? x छोटा है 1 से और ग्रेटर है 5 से, या फिर मैं एक सिंपल सी बात कर दूं, ग्रेटर और लेस की बात तो अभी छोड़ ही दो। अगर सीधे ये बोलो कि भाई x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ कि x जो है ना वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो मान के चलो अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो बोला x इज ग्रेटर देन 5। अब यहां पे उसने ये नहीं बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं बोला उसने बोला ग्रेटर देन 5। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 5 में ऐसा गोला बनाऊंगा, बनाया, और अब इसको डार्क कर दूंगा, यहां से पूरा डार्क कर दूंगा। ये बताता है कि भाई x इज ग्रेटर देन 5, ये बताता है कि भाई x इज ग्रेटर देन 5। अगर यहां पे ऐसा होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, अब क्या होता सर? अब ये जो मैंने गोला किया ना, अब इसको मैं डार्क कर दूंगा, ये पूरा डार्क कर देता, और पूरा डार्क करने के बाद ऐसे करके इस पे पूरा डार्क कर देता आगे तक। तो इसका मतलब होता है भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। क्लियर है ना भाई? सिंपल है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। अगर वैल्यू आ जाती, x की वैल्यू आ जाती 4 3 2 और इसको प्लॉट करना होता, तो भाई हम क्या करते? कितना इजी है भाई, कितना इजी है भाई। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 कहाँ है? यहाँ है, तो ये 4 डार्क डार्क, ये 3 डार्क डार्क, ये 2 डार्क डार्क। कितना इजी है। तो प्लॉट करना भी बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हमने प्लॉटिंग बताई, ये बहुत ही इजी होती है, जब आप करोगे क्वेश्चन आपको खुद मजा आने लगेगा, ठीक है भाई। तो अभी हमने पार्ट 1 किया है और अभी हम पार्ट 2 भी इसमें करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मुझे नंबर लाइन पे भी एक अलग से वीडियो बनाओ। तो नंबर लाइन पे और सेट्स की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वैसे हमने प्रीवियसली कराए हैं, अगर आप चाहते हो तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आप बहुत अच्छे से इस नंबर लाइन को आराम से देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, लव यू।